जनरली लेबर काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, किसानी करते हैं, उनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं। और मात्र 5 रुपया से, है ना, 3 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आते हैं। ये वो भी दोस्त हमको पैसा दिया। 89% मेनली इन्वायरमेंट नहीं है घर में पढ़ाई का। फैसिलिटी क्या है आपके पास? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण प्रधान। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, एक नए टीचर से मिलते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं वैसा जगह पे आया हूँ जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, और वो जगह का नाम है डेमूटान, हजारीबाग, झारखंड। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज आपको मिलाने के लिए जा रहा हूँ उमेश सर से। आइए उमेश सर, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बात है सर। ये जगह का नाम बताइए और ये पूरा एजुकेशन के बारे में बताइए आप। ये जगह तो मेनली डेमूटान में है, डेमू बस्ती में मेरा स्कूल है। और ये यहाँ नर्सरी से लेके हम टीचर हैं, और हम यहाँ नर्सरी से लेके पूरा 12 तक हम यहाँ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं गरीब बच्चों के। और जो रिक्शा पुलर हैं या जिनके माँ बाप जनरली लेबर काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, किसानी करते हैं, उनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उन लोग को यहाँ अच्छा एजुकेशन मिले, ताकि वो भविष्य में जाके हमारे देश को संवारे, और खुद को संवारे, परिवार को संवारे, और देश को संवारे। बिल्कुल सही बात बोल रहे सर। तो सर आप मेरे को बताइए कि ये सब सारा आइडिया आपके पास कहाँ से आया था कि ये बच्चे लोगों को पढ़ाना है, वो भी गरीब बच्चे लोगों को, क्योंकि वो तो पैसा आपको प्रोवाइड करेंगे नहीं सर। तो ये सारी चीजें आप सोचे कैसे, और कब से ये एजुकेशन आप दे रहे हैं? देखिए, मेनली जब हम क्लास 12 क्लास पास किए तो हम कुछ खाली बैठे हुए थे, तो एक दिमाग में आइडिया आया कि नहीं, हमारे इलाके में क्या है कि इंग्लिश सिखाया जाए। और मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा था, तो हम कहें चलो बच्चों को इंग्लिश सिखाया जाए, और हमको बहुत पसंद है इंग्लिश सिखाना। तो हम शुरुआत में बस आइडिया आया दिमाग में, और मात्र 5 रुपया से, है ना, मात्र 5 रुपये से क्या हुआ कि मैं यह बिजनेस तो नहीं बोल सकते, मैं सेवा शुरू किया। और 10 पोस्टर निकाले, 10 जगह जाके लगा दिए चौक चौराहा में, और उससे लोग जाने कि नहीं, यहाँ इंग्लिश से क्लासेस शुरू हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ इंग्लिश से क्लासेस शुरू हो रहा है, तो क्या हुआ कि कुछ लोग आए, और शुरू फर्स्ट दिन ही 18 बच्चे आए मेरे पास। और 18 बच्चे पहली बार हम लोग मिले, तो वो हमको बोले कि सर आप ही पढ़ाइए। कहें हाँ बाबू, हम ही पढ़ाएंगे, अगर तुमको अच्छा लगे तो पढ़ना, और आज क्लास करके देखो, अच्छा नहीं लगे कल से मत आना। तो देखिए, बस दूसरा दिन भी क्लास बच्चे रहे, और दूसरा दिन भी 18 ही रहे। 1 महीना के अंदर करीब करीब मेरे पास 100 बच्चे हो गए, और 1.5 महीना के अंदर 100, 200, 300 तक हम आंकड़ा पूरा कर लिए, सिर्फ इंग्लिश के ही बच्चों का। यहाँ से मेरा जहाँ पे स्कूल है, अभी तो स्कूल है, पहले कोचिंग हुआ करता था। और यहाँ से कम 5 किलोमीटर के रेडियस में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और इंग्लिश सीखे, और हजारों बच्चे मेरे यहाँ से इंग्लिश सीखे। हमें बहुत फक्र है कि हम इंग्लिश सिखा पाए बच्चों को। बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस चटाई लिए और मार्कर लिए और पेन लिए। वो भी दोस्त हमको पैसा दिया, है ना, मार्कर खरीदने के लिए और बोर्ड खरीदने के लिए। वहाँ से मैं इस सफर शुरू किया, बस सेवा देते गया बच्चा लोग। और शुरुआत में हमको मात्र 100 रुपये देते थे, 100 रुपया हर महीने, और उन लोग इंग्लिश सीखते गए। और 3 महीना का कोर्स होता था, 3 महीना का कोर्स हम उसको इंग्लिश सिखा दिया करते थे। 3 महीना मतलब वो जनरली इंग्लिश सीख जाएगा। तो वैसे बच्चे हमारे पास आते थे जिसको इंग्लिश सीखने का मन है, और वो बड़े बड़े स्कूल में नहीं जा पाते थे, और बड़ा हाई फाई फी नहीं दे पाते थे, वो हमारे यहाँ अच्छा से इंग्लिश सीखे, और हमें बहुत अच्छा लगता है उन लोग इंग्लिश सिखा के। बिल्कुल सर। तो ये कब से आप स्टार्ट किए हैं, कितना दिन हो गया ये? मेनली हम इंग्लिश जब सिखाना शुरू किए 1 अप्रैल 2011 से हम इंग्लिश सिखाना शुरू किए। और उसके बाद हम बच्चा ही लोग बोला कि सर आप थोड़ा सा और एजुकेशन को लाज कीजिए, कुछ बढ़ाइए। तो हम उसी फिर से क्या हुआ कि हम स्कूल शुरुआत किए। और ये हम बताना चाहते हैं आपको और अपना व्यूअर्स को कि ये जो मेरा नाम है नवीन हाई स्कूल, अभी तो नवीन हाई स्कूल है, शुरुआत में नवीन स्पोकन इंग्लिश हुआ करता था। अच्छा। तो ये जो नवीन नाम है, ये मेरे गुरुजी के नाम से है, हम उनको बहुत मानते हैं, और उन्हीं का सम्मान में ये स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, और ये मेरा शिक्षण संस्थान चलता है। उनका बहुत योगदान है, जिनकी वजह से क्या है हम बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं पूछना ही चाह रहा था कि नवीन नाम आखिर क्यों रखे? हाँ, बस नवीन अपना गुरु के सम्मान में रखे हैं, अपने टीचर के सम्मान में। हम उनको बहुत मानते हैं, और मेरे आइडियल हैं। हम चाहते हैं कि उन्हीं के जैसे बच्चों को लार्ज स्केल में पढ़ाएं, और क्या बच्चों को अधिक से अधिक एजुकेट करें। ओहो, बहुत अच्छी बात है सर, आप बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। तो अभी आपके पास कितने बच्चे हैं, कहाँ से आते हैं लोग? सर मेनली सर यहाँ गांव के बच्चे आते हैं, शहर से तो आते नहीं है ना। मुश्किल से भी यहाँ 3 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आते हैं, 3 किलोमीटर के रेडियस से। और अभी हमारे पास 130 बच्चे हैं जो करंटली में पढ़ रहे हैं। कोरोना काल से क्या हुआ कि थोड़ा सा असर हुआ है, क्योंकि 22 महीना स्कूल बंद हो जाने की वजह से क्या हुआ कि कम्प्लीटली स्टूडेंट में और टीचर्स में पूरा
थोड़ा मतलब कनेक्शन खत्म हो गया, तो कुछ बच्चे जो सर्वाइव नहीं कर पाए या जिनका काम बंद हो गया वो गवर्नमेंट स्कूल में या स्कूल चेंज कर लिए। कोरोना से पहले मेरे पास 250 बच्चे थे जो मेरे यहाँ शिक्षा लेते थे, लेकिन जब फिर से दोबारा हम शुरू किए तो फिर से बच्चे आ रहे हैं और एडमिशन भी हो रहा है और आगे हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं आप। सर आप मेरे को बताइए कि अभी आप ये 10th का एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास से लोग तो प्रिपेयर करके गए होंगे, क्या आप फेयरवेल दे दिए सर? नहीं, अभी तो हम फेयरवेल देना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चा लोग को एग्जाम के गेट तक पढ़ाए और उसको लास्ट तक कॉपरेट करें, क्योंकि अगर अभी हम फेयरवेल दे देंगे तो घर में जाके इधर उधर काम में व्यस्त हो जाएंगे। क्या कि मेनली इन्वायरमेंट नहीं है घर में पढ़ाई का। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी माँ बोलती है नहीं थोड़ा बर्तन धो दो, थोड़ा सा झाड़ू लगा दो। तो अगर हम यहाँ फेयरवेल दे देंगे ना तो बच्चे घर में जाएंगे तो घरेलू काम में बच जाएंगे, जिसकी वजह से वो तैयारी नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं बच्चे यहीं पे आए और क्या बोलते हैं उसको तैयारी करें। इवन अभी हम दिन को पढ़ाते हैं, शाम को पढ़ाते हैं, सुबह पढ़ाते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रात को रुक के यहीं से तैयारी करते हैं और उनको हम समय देते हैं ताकि वो बेटर से बेटर एग्जाम मतलब रिजल्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आप मेरे को बताइए कि आपका अचीवमेंट क्या है अभी, कि कितने सारे लोग आपके यहाँ से कितना मार्क्स लेकर के गए और क्या अचीवमेंट है उनका? हाँ, अचीवमेंट तो मेरे पास अच्छा ही रहता है। लास्ट ईयर ही रूपा कुमारी नाम का मतलब मेरे स्टूडेंट थी, है ना, और बस्ती से ही है। उनके पापा वेल्डिंग का काम करते हैं और रूपा कुमारी क्या है 89% लाके, है ना, यहाँ से विद्यालय का नाम रोशन करे। बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छी बात है सर, 89% लाना ऐसे स्कूल से बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो सर मेरे को एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे लोग पढ़ना क्यों चाहेंगे? क्योंकि उन्हें तो लगता है कि हमें पास कोई फैसिलिटी मिले तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे कोई रिसोर्सेस नहीं है ज़्यादा, या फिर वैसे कोई सोर्स नहीं है जिससे आपके पास एजुकेशन ले और उनका कुछ अलग माहौल बने। नहीं, जैसे रिसोर्सेस है, सारा है, जितना 10th के बच्चों को चाहे रिसोर्सेस उतना मिलता है। और जैसे हमारे यहाँ बच्चे अगर 500 रुपये खर्च करते हैं, जैसे हम 500 रुपये लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं, 500 में उसको स्कूल भी पढ़ाते हैं, साथ में उसको ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, साथ में उसको इंग्लिश भी सिखाते हैं, साथ में उसको जितना गाइडेंस करना है उसको हम 500 रुपया में ही करते हैं। तो बिल्कुल बात सही है सर। फैसिलिटी क्या है आपके पास? फैसिलिटी हम मानते हैं, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा को अच्छा टीचर मिले तो टीचर को एक मार्कर चाहिए, एक बोर्ड चाहिए, और बच्चा को अच्छा शिक्षा चाहिए तो उसको पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे तो पढ़ लेगा। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं सर। लोगों को ये पता होना चाहिए कि पढ़ाई करने के लिए कोई फैसिलिटी का ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस जरूरत तो है कि अच्छा टीचर मिले और अच्छा स्टूडेंट मिले, उसके बीच में एक दूसरे से लगाव बने और फिर एजुकेशन वहाँ से अच्छा तरह से प्रारंभ हो जाए। और हम सेवा, जब बच्चे को हम सेवा देते हैं तो हमको भी स्कूल से बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है। शुरुआत में जब हम बहुत गरीब हुआ करते थे तो मेरे पास साइकिल भी हुआ नहीं करता था। इवन मेरे पास साइकिल भी नहीं था, किसी को मांगने के लिए आते थे तो हमको साइकिल भी नहीं देता था, बोलते नहीं यार इसको साइकिल मत दो। लेकिन आज हम मेहनत से, बोलिए आज मेरे पास मारुति वैन है, ओमनी कार है, तो हम मेहनत से ही खरीदे हैं। आज मेरे पास घर है, ये अच्छा कपड़ा है, ये अच्छा खाना है, ठीक है, ये बाइक है, तो हम सारा हम इसी से करते हैं। और साथ में मेरे यहाँ कुछ एम्प्लॉय है, 8-10 टीचर है, 10 टीचर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है। इसी बच्चों में से क्या है उनको भी रोजगार मिल रहा है, मेरा भी चल रहा है और बच्चों लोगों को शिक्षा भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आप मेरे को बताइए कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मेनली गांव में क्या होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलम करवाने के लिए या बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चा लोगों को क्या है कि अगर क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको बैट प्रोवाइड करवा दीजिए, उसको फुटबॉल खेलना चाहता है तो उसके लिए फुटबॉल दे दीजिए, और अगर वो गेम के लिए कुछ भी वो करना चाहता है तो वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे यहाँ फील्ड भी है और गांव के बच्चे हैं तो लोग अपना खेलने का जरिया खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। उसके पास विकेट नहीं है तो क्या है जंगल जाके लकड़ी काट के वो विकेट बना ही लेते हैं। और वो क्या है कि मेरा सिर्फ सपोर्ट आता है और उसको मोटिवेट करना रहता है कि नहीं बाबू तुम कर सकते हो इस चीज़ को, तुम कर ही लोगे। मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो क्या है कि एक बार गुलेल चला रहा था तो हम बोले कि यार तुम निशाना लगा देते हो, तो बोला हम बहुत अच्छा, और उसका निशाना सटीक है। अगर हम चाहें अगर उसको कि नहीं उसको थोड़ा सा धनुष करके दे दे, तीरंदाजी में क्षेत्र भेजे तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। सरकार को भी चाहिए था कि हम लोग से छोटे स्कूल को क्या है कि मोटिवेट करें तो हम लोग बच्चों को और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप एक बात बताइए कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चे में काफी डिफरेंसेस आ रहे होंगे, तो आप उन दोनों के बीच में कनेक्ट कैसे करते हैं, कैसे किस तरह से आप देखते हैं उसको? देखिए बस यही है कि सिर्फ अंतर यही पे है कि हम गाँव का स्कूल है और शहर का स्कूल है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग दोनों में जो गैप है वो पूरा का पूरा खत्म हो
जाए, क्योंकि हमारे यहाँ है जितना भी कोशिश हुआ है अगर उसको कंप्यूटर का एजुकेशन चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत मस्ट है, हम कंप्यूटर का एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। और साथ में अगर प्रैक्टिकल का सामान है, मतलब 10 क्लास में प्रैक्टिकल है तो उसको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश भी सिखाते हैं, ठीक है। उसको लाइब्रेरी है तो उसको लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाते हैं, नेट है तो उसको नेट भी देते हैं, ठीक है। भले वाईफाई नहीं लगाते हैं लेकिन मोबाइल से हॉटस्पॉट उसको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास प्रिंटिंग मटेरियल्स भी है, वो सब भी देते हैं। तो उसको किसी तरह से एहसास नहीं आने देते हैं कि ये गांव में बच्चा पढ़ता है, कि ये गांव का स्कूल है, हम शहर में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ अच्छा माहौल भी है और कोशिश करते हैं बच्चों को कि अच्छा उसको एजुकेशन मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपके पास बच्चे जो हैं वो कैसा फील करते हैं आपके पास आकर? मेरे पास तो बोलिए कि बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं। हमको एक प्रिंसिपल के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं, एक दोस्त के जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम बच्चों के एकदम पूरा दिल में घुस कर रहते हैं। उसके यहाँ क्या बना है वो इवेंट हमको सारा कुछ बता देता है। अगर घर में उसके यहाँ अगर घरेलू मतलब मैटर भी चल रहा है, मम्मी पापा अगर लड़ाई भी करते हैं तो हमको मालूम रहता है कि नहीं सर आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मम्मी पापा थोड़ा सा हमको आगे बताते हैं। हम एक दोस्त के जैसा पढ़ाते हैं बच्चों को और दोस्त के जैसा ही रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी कोरोना काल आया था तो बहुत सारा प्रॉब्लम आया, तो अभी कोरोना काल के बाद में क्या एजुकेशन कुछ बदला है आपके नज़र में? देखिए, कोरोना काल आया तो बहुत सारा गार्जियन का क्या हुआ, काम बंद हो गया और सब प्राइवेट काम करने वाले थे। तो हमने क्या किया कि कोरोना काल में जब हम नहीं पढ़ाएं, स्कूल बंद रहा, 1 भी रुपया हम किसी से नहीं लिए, ठीक है। तो उसमें गार्जियन का राहत हो गया, बच्चा का राहत हो गया कि चलो भाई कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्कूल से वैसा दबाव नहीं डाला गया। साथ में क्या है कि हम सबके बच्चे पास मोबाइल नहीं थे, तो मोबाइल नहीं थे तो क्या है कि हम गली मोहल्ला में जाके उन लोग को है ना 10 बच्चा इकट्ठा करके उन लोग को खुला जगह में उन लोग को पढ़ाएं। और इवन लास्ट ईयर हमारे पास बच्चे मतलब स्कूल बंद था फिर भी 10-15 बच्चे को अच्छा करवाएं। इंग्लिश मीडियम उन लोग एग्जाम दिया जैक बोर्ड से और लोग सबके सब बच्चा 100% बच्चा है, सबके सब पास किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। तो अभी जो आपके पास जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे? हाँ सर, प्रॉब्लम तो बहुत आ रहा है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आफ्टर कोविड क्या होता है कि हम लोग को स्कूल मैनेज करने के लिए बहुत कष्ट होना पड़ा और कष्ट देना पड़ा। और खास बात होता है कि जैसे हम लोग के यहाँ किसी को सरकारी पैसा तो आता नहीं है ना, तो होता क्या है कि टीचर्स को पेमेंट करने के लिए, सैलरी देने के लिए हमको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और गांव में होता क्या है कि उतना सारा हमको पैसा मिल ही नहीं पाता है, मिलता है लेकिन टाइम पे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, चलता है, ठीक है। एजुकेशन देना है तो वो तो देना ही पड़ेगा। बात में है कि कितना ही कष्ट देना पड़े लेकिन एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। और किसी बच्चा का फी भी ड्यूज है, कितना ही ड्यूज है, लेकिन उसको पढ़ाई रुकने हम नहीं देते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तो स्कूल गरीबी इलाका का है या फिर गांव का है, तो गरीब बच्चे जो हैं जिनके मम्मी पापा अच्छे तरीके से कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में तो बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया और अभी नए नए बिजनेसेस करने पड़ रहे हैं जिसके लिए पैसे का रिक्वायर्ड है, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा क्यों कोई प्रोवाइड करना चाहेंगे सर? देखिए, चाहता है जैसे अभी हमको पहले बताया कि मेरे यहाँ के बच्चे ना हाई फाई बच्चे पढ़ते हैं ना पूरा लो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ किसान का बच्चा पढ़ता है, जिसको इवन जो कहीं झाड़ू लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है ना, कोई ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है, कोई ईटा पाता है, उनके बच्चे में पढ़ते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आज उसका गार्जियन झाड़ू लगा रहा है या ईटा मतलब बना रहा है, तो इसको ऐसा ना करना पड़े। उसके लिए उसको हम मतलब कि सारा मटेरियल सारा चीज उसको हम करवा रहे हैं ताकि उसको झेलना नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा लाइफ का कुछ सवाल लेते हैं। तो बताइए कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी? अभी प्रॉब्लम तो वैसा नहीं है, फैमिली से बहुत सपोर्ट है हमको, है ना, फैमिली से रिलेटिव से बहुत सपोर्ट है। और क्या है कि सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है, इकोनॉमिक का प्रॉब्लम आ रहा है जो कि कोविड के कारण हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे समाधान हो जाएगा और जब तक है मेहनत करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप मेरे व्यूवर्स को अंत में क्या बताना चाहेंगे, जो कि क्या सीख देना चाहेंगे? बस यही कि आपको अगर कुछ करना चाहते हैं, है ना, तो जैसे कि हम आपको पहले ही बताएं कि हम ये जो सेवा प्रदान करें इसको बिजनेस हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इससे हमको पैसा मिलता है। तो हम 5 रुपया से ही शुरू किए हैं इस चीज़ को। आज हमारे पास कम से कम 5 से 10 लाख का पैसा तो कैश में नहीं है, लेकिन उतना का प्रॉपर्टी है ना, उतना प्रॉपर्टी हम बना लिए हैं, गाड़ी खरीदे हैं, तो मिसेज से सारा कुछ मेरा परिवार चलता है, हम चलते हैं, 10 को एम्प्लॉय दिए हुए हैं। तो अगर आप में हिम्मत है, आप में लगन है, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हैं आप। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए एपिसोड में नए लोगों के साथ में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए प्रवीण प्रधान यूट्यूब चैनल को दोस्तों। थैंक यू सो मच।